आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले आपसे जुड़ी खबर आपको बताते हैं। 3000 से ऊपर का अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर थोड़ी फीस देनी पड़ सकती है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसलिए आपको बता रहे हैं। सरकार यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। 3000 से ज्यादा की यूपीआई लेन देन पर फिर से एमडीआर संभव है। एमडीआर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। 3000 रुपए तक के छोटे यूपीआई लेन देन मुफ्त रहेंगे। जनवरी 2020 से मर्चेंट के लिए 0 फीस नीति लागू थी, अब खत्म हो सकती है। मर्चेंट्स के लिए आप समझिए, यानी मर्चेंट मतलब व्यापारी। 0 फीस नीति जो मुफ्त यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 बनाया था। बैंक पेमेंट प्रोवाइडर्स के घाटे को देखते हुए नया कदम उठाया गया है। संभव है फिलहाल, हालांकि इसमें 2 महीने का वक्त लग सकता है। इसकी डिटेलिंग भी आपको बताएंगे। पूरी खबर बारीकी से। सवाल आपके लिए, क्या आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। ताजा खबर के मुताबिक केंद्र सरकार दुकानदारों यानी मर्चेंट पर 3000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर दोबारा लागू किया जा सकते हैं। और 3000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट अगर आप करते हैं तो दुकानदार को बैंक को 9 रुपए तक की फीस देनी होगी। नए नियम बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल खर्चों को देखते हुए लाए जा सकते हैं। रीजन आपको बता रहे हैं। जानकारी आ रही है कि 2 महीने के भीतर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। हाल ही में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों की बैठक हुई है। सभी स्टेक होल्डर्स में कौन कौन? बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई से चर्चा के बाद ही पॉलिसी लागू होगी। अब समझिए चार्ज कैसे लगेगा। जब आप किसी दुकान, मॉल, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर यूपीआई से 3000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो बैंक या पेमेंट कंपनी उस व्यापारी से फीस वसूलेंगे। आम ग्राहक को सीधे कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन कुछ दुकानदार ये चार्ज ग्राहक से भी वसूल सकते हैं। छोटे ट्रांजैक्शन यानी कि 3000 रुपए से नीचे तक के और छोटे दुकानदारों पर कोई असर नहीं होने वाला है। वो पहले की तरह फ्री रहेंगे। 2022 से पहले मर्चेंट्स को बैंकों को ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% से कम एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता था। हालांकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए साल 2022 के बजट में इन चार्जेस को हटा दिया था। तब से यूपीआई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेमेंट मेथड बन गया और रुपए भी काफी पॉपुलर हो गया था। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए। 2 बड़े शहरों का ही हम रुख करेंगे, दिल्ली और लखनऊ का। दिल्ली से हमारे साथ दीपक हैं और संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दीपक, दिल्ली की बात कर लेते हैं। देखिए, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार हैं, जो लोग 10, 20, 30, 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं 3000 से कम तक का, उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जब हम दिल्ली की तरफ देखते हैं, चांदनी चौक और इस तरह की जो बड़ी मार्केट्स हैं, असर पड़ेगा लोगों पर, व्यापारियों पर खास तौर से। जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से एमडीआर का हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं चाहे छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो, असर सभी पे पड़ेगा। क्योंकि यदि हम 3000 रुपये का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि कोई दुकानदार 3000 का कोई सामान खरीद करके लाता है अपनी दुकानों के लिए तो उससे 0.3% का एमडीआर पे करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 रुपये के लिए उसको 90 रुपये तक देना पड़ेगा। तो जिसको लेकर के अब एक बड़ा झटका लग सकता है दुकान वालों को। क्योंकि लगातार हम यदि यूपीआई के क्षेत्र में बात करें तो भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है। 2020 से जिस तरह से देखा गया था और 2022 में जो बजट सत्र के दौरान एक ऐलान किया गया था कि यूपीआई पे कोई चार्जेज नहीं लगेंगे, लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार एक एमडीआर प्लान कर रही है जिसमें जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होंगे, जो 3000 से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन होंगे उस पर 0.3% एमडीआर के जो चार्जेज हैं वो लगेंगे। यानी कि 10,000 के ट्रांजैक्शन पे 90 रुपये का जो टैक्स है वो उनको पे करना पड़ेगा। साथ ही यदि हम इस पूरे प्रस्ताव का जिक्र करें तो
पीसीआई की तरफ से पहले ये सुझाव दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था। क्योंकि यूपीआई की बात करें तो 2022 से लेकर के 2025 तक का यदि हम जिक्र करें तो आज हम विश्व के सबसे टॉप स्तर पे पहुंचे हैं जहां पे यूपीआई पेमेंट सबसे अधिक होता है। लेकिन यदि अब ये टैक्स लग जाएंगे, एमडीआर की जो प्लानिंग सरकार कर रही है वो लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। जो यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है या छोटा बड़ा दुकानदार हो या फिर आम पब्लिक का हम जिक्र करें, आमतौर पे अब लोग कैश कम लेकर के चलते हैं, डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। लेकिन एक आंकड़ा हम और आपको बताना चाहेंगे मई महीने की, जिसमें 1867 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई की तरफ से किया गया है। यानी कि अप्रैल महीने से लगभग 33% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हम यूपीआई के जो तरफ है वो हम और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब एमडीआर का बात किया जा रहा है, 0.3% के जो चार्जेस की बात करें तो इसका असर जरूर इन तमाम ठीक है। और बात करेंगे जो आपने जिक्र किया कि देखिए भारत पॉपुलेशन में जो है चाइना के आसपास है, बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा बाजार है और लोगों ने सरकार के यूपीआई का जो फैसला था उसको एक्सेप्ट किया और बहुत बड़ी आबादी यूपीआई को यूज़ कर रही है, जिसका आपने जिक्र किया स्पेशली कोविड के बाद से। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, एक अच्छी बात यह है कि हम पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहे कि लोग सोचे कि अरे अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नहीं, 3000 से कम अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 3000 से ऊपर व्यापार करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, ख़ासतौर से दुकानदार, जिसे एमएसएमई सेक्टर कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को वो कवर करता है एज अ बिजनेस, वो थोड़ा सा चिंतित होगा। देखिए ज़ीनत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए यूपीआई यानी अगर हम बात करते हैं देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसने देखिए भारत को डिजिटल की दुनिया में देखिए नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया था। और आपने भी देखा होगा और मुझे लगता है हम और आप अगर अपनी बात भी करेंगे तो हम लोगों की जेब में अब कैश नहीं रहता, हम लोग मोबाइल के माध्यम से अपनी पेमेंट करते हैं। अच्छा, मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करने से होता क्या है कि हमको ये भी नहीं लगता है कि हमारे पैसे से पैसा चला गया, और दुकानदार को भी देखिए इसका फ़ायदा होता है कि उसको तुरंत जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है, उसको चेंज पैसों की या फिर कटे फटे नोटों की शिकायतें आती थी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब देखिए इसमें ये बदलाव ये किया जा रहा है कि अब इसमें जो एक मर्चेंट चार्ज है देखिए, क्योंकि अगर 3000 से अधिक के ट्रांजैक्शन की बात करें, जाहिर सी बात है कि 10-20 वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन देखिए जितने भी हैं वो यूपीआई से ही होते हैं, चाहे कि तो इंसान 10, 20, 50 रुपए देता है। तो हम इस समय देखिए लालबाग में एक दुकानदार के पास फुल स्क्रीन दिखाइएगा, जो भी ट्रांजैक्शन होते होंगे मुझे लगता है कि 3000 से ऊपर ही आते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबूजी कि ये जो आपने एक अभी खबर आपने सुनी है कि 3000 से ऊपर जो है वो आपको चार्ज देना होगा, आप इस खबर को लेकर चिंतित हैं? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ग्राहक जो आपके पास आता है वो इससे खुश होगा, सेटिस्फाई होगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल किसी के पास कैश पैसा तो है ही नहीं है। सब जो आते हैं ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। मैक्सिमम दिन भर में अगर 10 कस्टमर आए तो 9 कस्टमर तो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। और उसमें अगर कैश होगा नहीं तो कैसे होगा फिर? तो उसमें अगर ये चार्जेस लेंगे तो डबल चार्जेस हो जाएंगे ना हमारे पास। उनका कहना ये है कि बैंक और प्रोवाइडर्स के घाटे को हम कम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसका असर आपको लगता है कि व्यापार पर पड़ेगा? बहुत व्यापार पे पड़ेगा। कस्टमर सोचेगा एक दफ़ा, भाई उसका भी पैसा कट रहा है और हमारा भी कट रहा है, दोनों तरफ से कट रहा है, महंगाई बढ़ेगी। फिर या तो हम अपना रेट बढ़ाएं, कहीं ना कहीं से तो मीट आउट करना पड़ेगा ना। आपको लग रहा है कि बिजनेस पर इसका ठीक। संदीप, एक बड़ी खबर आ गई, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर फटाफट से दिखाइएगा स्क्रीन पर।